परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई। स्वयं वो परमात्मा जो बनारस में आए थे, काशी में आए थे, जुलाहा की भूमि की थी, वो पूर्ण परमात्मा है। वो परमात्मा है जो ऊपर तीसरे धाम में रहते हैं और वहां से चलकर गति करके यहां आते हैं। अपने आत्मा परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि हम जो साधना कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे, वो ठीक है या गलत है, ये विश्वास करना, ये निर्णय करना, ये कठिन हो गया था अपने लिए। अब इस दास का प्रथम प्रयत्न यही होगा कि आप जी को ये विश्वास दिला दूं कि जो साधना ये दास बता रहा है आप जी को, ये अपने सदग्रंथों अनुसार है। और जो ये ज्ञान दास आपको बता रहा है, जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में, लोकोक्तियों के माध्यम से समझा कर, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से लिपिबद्ध करवाया था, बोला था, उसका समर्थन आज चारों वेद भी कर रहे हैं जिनको हम सत्य मानते थे। और उसी का समर्थन जो परमात्मा ने ज्ञान दिया था, उसी का समर्थन हमारे पुराण कर रहे हैं जिनको हम सत्य मानते हैं। तो जो पुराणों में लिखा था वो ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा, और जिनको हम गुरु मानते थे, संत मानते थे, ब्राह्मण मानते थे, वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं थे, वो वास्तव में गुरु ऋषि महर्षि नहीं थे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से और सदग्रंथों से अपरिचित थे। उन्होंने केवल अपना शास्त्र विधि विरुद्ध जो अनुभव किया, उस अनुभव को ही हमें सुनाया और समझाया। तो वो साधना हमारी जो उन्होंने बताई वो शास्त्र विरुद्ध थी, जिस कारण से हम आज तक भ्रम भटक रहे हैं। हमारे पूर्वज कोई पशु बन गया, कोई पक्षी, कोई भूत, कोई पत्थर, ये उन्हीं की देन है उस गलत ज्ञान की, शास्त्र विरुद्ध साधना की। तो भक्ति करना वो कठिन नहीं है। ये दृढ़ होना कि हम जो साधना कर रहे हैं फाइनल है और सही है, तो फिर परमात्मा का पाना बहुत आसान है। क्योंकि ये साधना इतनी सिंपल है, गरीब से लेकर अमीर तक, रंक से लेकर राजा तक कोई भी कर सकता है, सभी का उद्धार होगा। इसमें ना कोई ज्यादा लोग दिखावा करने की, परमात्मा ने जो भी आपके प्रारब्ध में दिया है उसी पर सब्र करा। यानी जैसी भी आपकी झोंपड़ी है, कोई मकान 1 कमरे वाला है, 2 वाला है, कच्चा है या पक्का है, इसमें घनी दौड़ धूप नहीं बनावा है कि हे भगवान मैं करोड़पति हो जाऊं। इन करोड़पतियों की दुर्गति होती दिखाऊंगा आपने। जिसके पास घनी माया उसने कति चैन नहीं, दिन और रात चैन नहीं, वो तो पागल की तरह भटकता रहता है। लेकिन हम अनजान जीव हैं, हम इस झूठे रंग में ज्यादा विश्वास करते हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नी कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। यदि आप जी के पास राम नाम का, सच्चे नाम की भक्ति का धन है, तो आप परमात्मा के दरबार में धनी हो। और जिसको आप धनी समझते हो, संसारिक संपत्ति जिसके पास, भौतिक सुख है, और उसके पास राम नाम नहीं है, ये सत्य भक्ति नहीं है, तो भगवान के दरबार में आप तो सिंहासन पर होगे और वो वहां बांध कर खड़ा कर रखा होगा, एक अपराधियों की तरह आप देखोगे। ये विचार याद रखना इस दास के वचन, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। हाँ, यदि उस धनी भी और राजा भी सत साधना करता है मर्यादा में रहकर, फिर दोनों ही आप राम नाम के धनी भगवान के दरबार में होगे। तो परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नी कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो परमात्मा हमें आकर ये शिक्षा देना चाहते थे। स्वयं एक गरीब, बिल्कुल पुअर पर्सन, कति निर्धन व्यक्ति का रोल किया। कपड़ा बुनते थे, उसकी बुनाई का जो मिलती थी दिहाड़ी, बुनाई का जो मेहनताना मिलता था, उस मेहनताने से अपना गुजारा करते थे और उसमें से भी दान किया करते थे।
तो हमें यही सिखाना चाहते हैं, यदि तूने परमात्मा पाना है तो परमात्मा विश्वास रख और सत साधना कर, गुरु मर्यादा में रहे और माया संचन मत कर, संग्रह मत कर। या बहुत बुरी है जोड़ी हुई, या चैन दिन रात नहीं होने देगी। फिर तू भक्ति सत भक्ति कर रहा है, जब आप पर कोई ऐसी समस्या आवेगी फिर देखियो परमात्मा कैसे आपके ऊपर धन की वर्षा कर देगा। जैसे नरसिंह भगत ने परमात्मा की आज्ञा माल पालन करके साधना की थी, सारी संपत्ति को दान कर दिया था जो जोड़ रखी थी। 56 करोड़ संपत्ति थी उस समय उसकी, आज तो 56 खरब समझ लो, इतनी संपत्ति थी, और उस सब को दान धर्म कर दिया। फिर समय आया बेटी द्योती का भात भरने के लिए जब पहुंचा, वहां परमात्मा ने वर्षा कर दी थी धन की, सोने और चांदी और सिक्कों की, पूरे उस नगर में। पुण्यात्मा, हम नरसिंह जी की कथा तो सुना करते थे और इस बात को सोचते थे परमात्मा ऐसा कर सकता है, लेकिन हमारे ऊपर कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमने नरसिंह जैसा सैक्रिफाइस नहीं किया। हम उस जितना जब समर्पित हो जाएंगे फिर आपका रोज वर्षा कर दे मालिक, रोज आपने पता नहीं क्या कर देता था। लेकिन इतना विश्वास होने, आपका इतना विश्वास हो, उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये ऐसी ऐसी लीला करता है। जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं वही भगवान बनारस में काशी में आया था, जिसने आज से 600 वर्ष पहले वो लीला की थी जो आज वेद गवाही दे रहे। वेद क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी यथार्थ ज्ञान बताने के लिए सतलोक से अपने उस लोक से चलकर गति करके नीचे आता है। अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलता है। ऐसे मिलता है जैसे बिजली विद्युत अपने जिस पर गिर सकती है उन्हीं पर गिरती है। जैसे पहले, अभी यही नियम है, पहले कांसी और कांसी एक धातु है, शटील, जैसे शटील बोले है ना, वो धातु, कांसी पीतल, इनमें से एक धातु है, और उस धातु के बने हुए बेले थाली हुआ करते थे। अब तो वो नहीं है, हमने तो खूब प्रयोग किए हैं, तो बाद में चले हम अभी 10-20 वर्ष से शटील गए थे, 30 वर्ष तक। तो जो बिजली है वो उस कांसी धातु पर अमूमन गिरती थी वर्षा के दिनों में। उसका कुछ ऐसा अट्रैक्शन है एक दूसरे का कि बिजली वहां आकर गिरती है। तो ऐसे ही परमात्मा उन प्यारी आत्माओं पर ही मिलते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा होती हैं, जो भक्ति के ग्रहण करने योग्य होती है। फिर वो परमात्मा के एफिडेविट गवाह बनते हैं और अपनी अमृतवाणी रूपी वो संत फिर एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि वो बनारस में आया हुआ धानक जो था वो पूर्ण परमात्मा है। उसके लिए वो इसलिए जरूरी थे कि वो आज हमें परमात्मा पहचानने के काम आएंगे वो प्रमाण और ये सदग्रंथ। फिर हम भगवान को पहचान कर फिर हम बिल्कुल अडिग हो गए और सच्ची साधना करेंगे। हम किसी के भ्रमित किए हुए नहीं होंगे, क्योंकि हम जब तक स्वयं इस बात से परिचित नहीं होंगे, हमें खूब दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जो साधना कर रहे हैं ये सत्य है, तो हमें कोई भी मार्ग में यानी भक्ति के सफर में कोई भी डगमग कर देगा, तेरी साधना ठीक नहीं, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं, तुम्हारे गुरु पूर्ण नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं, ये साधना ठीक है जो हम बताते हैं, हमारे गुरु जी बताते, तो फिर तुम डगमग नहीं होगे और सफल हो जाओगे, इन काल के दूतों के हाथ नहीं लगोगे। इसके लिए ये ज्ञान रह कर आपको जैसे बच्चे न टीचर पढ़ाया करे, इस प्रकार इस दास ने आपको ये समझाना पड़ रहा है। पुण्यात्माओं, यदि ये ज्ञान इतना ना बिगाड़ रखा होता तो दास 1 घंटा सत्संग करता दिन में एक बार बस, और सिंपल सी आपको परमात्मा की कथा कहानी सुना के छोड़ देता।
क्योंकि आपको सभी एक रस हो जाते, सबको एक ज्ञान हो जाता। जैसे पहले रामकृष्ण हर की गुण गाया करते थे, सभी संतुष्ट थे कि जो श्री कृष्ण राम जी के बारे में जो कथा सुनाई जा रही है ये सही है। तो उसके लिए 1 ही घंटा काफी होता था। कृष्ण सुदामा की कथा सुना दे या कृष्ण जी का जन्म की लीला सुना दे, उस समय हम गदगद हो जाया करते थे। तो हमें क्योंकि डाउट नहीं था कि ये गलत, हमें और भी कोई भगवान है, साधना और करनी चाहिए, हमें शक नहीं था इस बात का। अब हमें पता चला। तो ऐसे ही जब आप इस परमात्मा की लीलाओं से और परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो गए होते, पहले ही ऐसा होता, तो 1 घंटा एक दिन सत्संग, परमात्मा की महिमा, कोई शब्द गान या कोई वाणी सुना देता, आप बस संतुष्ट रहते, क्योंकि पता था कि आप सब समझ चुके हो। लेकिन अब ये ज्ञान समझाना और एक प्रमाण देना टीचर की तरह अनिवार्य बन गया, क्योंकि आपके हृदय में यो फीड करना है। आपके अंदर जो फीड हो चुका है उसको हटाना है। आपके ऊपर जो गलत पेंट हो गया उसको रेग मार से हटाना है। तो ये सदग्रंथों के प्रमाण रेग मार है। ये आपको उस पहले वाले आपके अंदर से उस गंध को निकालेंगे, गंदे वो अधूरे ज्ञान को फेंक देंगे बाहर, और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फिर आपके हृदय में समा जाएगा। ये ओरिजिनल पेंट हो जाएगा। और एक बार ओरिजिनल पेंट हो गया फिर दूसरा ना चढ़ा इस पे। इसके लिए दास बार बार प्रयत्न कर रहा है कि आपको इस यथार्थ ज्ञान से इतना परिचित करा दूं कि आप स्वप्न में भी यही कहो, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, कबीर पूर्ण ब्रह्म है, वही बनारस में जो आए हुए धानक है, ये वही परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांडों के रचनारे। तो फिर हमें भक्ति में, साधना में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब बड़ी डिफिकल्टी ये है कि मान लिया हम भक्ति कर रहे हैं, कोई आके सिर्फ रखे देख ले, ये भी कोई नाम होए, ये भी कोई भक्ति हुई, नबो तो भगवान तो निराकार है। उसके कोई कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भगवान के मंत्र की जरूरत है को ना, बस समाधि ला ले। तो ये बिरान माटी तो पहले हमारी करे रखी थी ना, ये तो ब्रह्मणा हमारे अंदर पैदा पहले बिरान दुरुक्ति कर रखी थी। कोई कुछ साधना बता रहा था, कुछ साधना बता रहा था। अब हम अपने सदग्रंथों अनुसार साधना करेंगे, शास्त्र विधि अनुसार, तो हम सफल होंगे। तो उसके लिए आपको दिखाना चाहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलता है। उद्देश्य क्या होता है कि तत्व ज्ञान बताना। तो उसके लिए हम अपने सदग्रंथों यानी वेदों का सहारा लेंगे। पुण्यात्माओं, आप जी सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने का उद्देश्य आपको खूब पता है। जैसे एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, सुबह आहार कर लिया तो शाम को भूख लगेगी। और यदि सुबह आहार कर लिया, शाम को भूख लगी नहीं, तो समझ लीजिए आप अस्वस्थ हो चुके हैं। आपकी भोजन में अरुचि होगी तो आप अस्वस्थ हो चुके हो, चाहे बदहजमी होगी हो या कोई बुखार जबर आने वाला है। तो उसका इलाज क्या है? अब औषधि खानी पड़ेगी, वो कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेगी, और फिर औषधि खाने से फिर जबर कम होगा, और जबर उतर जाएगा तो फिर भूख उसी तरह लगेगी। तो आप जी पहले आए, सत्संग सुना, 10-15 दिन में फिर आए हो, फिर भी सत्संग सुनने आए हो, तो जो खाना मान लीजिए कुछ आहार, जैसे हम सुबह रोटी खाते हैं तो रोटी अन्न तो वही होता है, सब्जी में परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है। और जब सही भूख लाग रही हो, सुबह भी रोटी मिल जाए और शाम में भी रोटी सब्जी की आवश्यकता है, ना समझे,
परमात्मा कहते हैं चाहे सूखी हो, चौपड़ भी ना रखी हो, तो वो भी स्वादिष्ट लगती है, तो आप समझते हैं। तो इसी प्रकार जो ज्ञान हमने आपको पहली बार भी दिया था, लेकिन उस समय इसी ज्ञान का कुछ आधार और था, ये प्रमाण किसी और दृष्टिकोण से होते हैं, और आज भी दे रहे हैं, और सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं। और आपके मन में अगर ये आता है कि गुरुजी ने पिछली बार भी यही ज्ञान सुनाया था और आज भी वही ज्ञान सुनाया है, तो आपको अरुचि होगी भगवान में, आपके अंतःकरण में कोई दोष आ चुका है, आपके जो है ना ये आप अस्वस्थ होगी भक्ति आपकी। तो ये मन में आना भी गलत है, क्योंकि हमने परमात्मा का गुणगान सुनना है। सत्संग का उद्देश्य, हमारे कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग सुनने मात्र से ही इकट्ठा करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, तो ये भी उद्देश्य रहना चाहिए। और परमात्मा की महिमा दिन में 100 बार चले, कितनी बार सुन लिया उतनी अच्छी लगनी चाहिए। तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है, आपका नाम स्वस्थ है, आपकी भक्ति दुरुस्त है, नहीं तो गड़बड़ हो ली। तो उसके लिए उसका समाधान क्या है कि ना चावे मन, ना चाण दे मन तरागनी सुनना चाहे, घुट्टी लाना चाहे हैं, अरीब चर्चा कर दे किसी बकवाद की, फलाना का न्यू हो गया और फलाना न्यू हो रहा था, सारा दिन बतला लेगा, कति अरुचि को ना 6 बजे चर्चा कर ले दिन में का, उसकी कति राजी होकर सुने। तो इस मन को भी हमने सेट करना है, तो उसका ट्रीटमेंट यही है। जैसे कुनीन कोई खाकर राजी को ना, लेकिन खानी पड़ेगी, अरुचि में भी खानी पड़ेगी। तो इस परमात्मा का सत्संग जो है, ये वचन है, अगर आपको अरुचि होती है तो ये सुनता ही रहे, ध्यान से सुने, और ये कड़वी दवाई फिर दोबारा सेट कर देगी आपको, फिर रुचि हो जाएगी, 10 मिनट में देख लेना। तो इस प्रकार हमने अपने इस मन पापी इस दुष्ट को रोकना है, भक्ति मार्ग में लगाए रखना है, और भक्ति की कमाई से ही ये हमारे काबू आओगा। ना तेरे सी मुनियों के बकल तार दिए इसने, एक बार तब पता नहीं कि कठिन और उल्टी साधना की तय करवा ले, कति कर लेगा प्रसन्न हो करके। ऋषि लोग गुफाओं में चले जाते, जंगल में चले जाते, समाधिस्थ हो जाते, बैठे रहते, कोई दिनों तक भूखे प्यासे, तो वो मन करवावा था, और फिर उनसे उनको बना लेता सिद्धि युक्त। उन सिद्धियों से फिर वो एक दूसरे पर करके उठपटांग, और फिर महर्षि पाक का बैठ जाते, दुनिया पूजा करने लग जाती। आप भी गधे बनते और अनुयायियों को भी दुर्गति करवा देती, काल के जाल में रख देते। आप देख रहे हो कावड़ लेने जाया करे, कावड़ विशेषकर हरियाणा में ज्यादा परंपरा होगी इसकी। वो कावड़ के है हरिद्वार ते गंगा का पानी लावे, 2 लीटर होगा घड़ा, और पैदल जा या पैदल आवे, कई ऐसे हैं वैसे चले जाते हैं गाड़ियों में, वापस पैदल आते हैं, या जाते भी पैदल हैं आते भी पैदल हैं, फुट पर। अच्छा, और कितना कठिन काम है, पाया में छाले पड़ जाए, सूज जा, कति सोई आ जाती है, और गोली खा ले, ये पीड़ा नाशक हैं, वो गोलियां खा खा के फिर भी चलते रहते हैं, और उस काम को करके छोड़े, क्योंकि उनको पता ही इतना है। जब उनको ये पता चल जाएगा कि ये साधना कितनी सिंपल है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, अपना काम भी करे भक्ति भी करता रहे, चलता फिरता बैठ के, तो इसमें रुचि ना बनती इसकी। तो इसका मन ने डले डुआणत मतलब है, ये चाहता है कि ये प्राणी उल्टी साधना करे, काल के जाल में फंसा रहे, और ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की अंश है। आत्मा को यहाँ से निकालने के लिए परमात्मा आते हैं और ये ज्ञान समझाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मार्च 2009 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सन 2000 से मुझे लगन लगी थी। याद है मुझे वो बम्बई में जब मैं सुनता था अडगड़ानंद स्वामी जी का, आसाराम जी का, तब से मुझे लगन लगी थी कि अब मैं पता करूँगा। इतनी लगन लग गई मेरी, अरे बाबरे बाबरे। मैं जितने भी संत
दिल्ली बम्बई जहाँ हो उनको वहाँ जाके अटेंड करता था सत्संग सुनने के लिए, सिर्फ ओनली ड्यूटी में एब्सेंट करके 15-15 दिन। जैसे सतपाल जी महाराज का गुड़गांव में हो गया, 1 हफ्ता ड्यूटी में नहीं गया मैं। जैसे आसाराम जी का बम्बई में हो गया, मैं बम्बई जी में जाके अटेंड करता था। कृष्ण मिर्दुल जी वृंदावन के, उनको सत्संग सुनने के लिए मैं ड्यूटी एब्सेंट करके वहाँ जाता था। मैं पूजा भी करता था राम की। बोला मुझे उस परमात्मा से मिला जो सबसे सर्वशक्तिमान है, ये भक्ति करता था मैं। भक्ति यही करता था, मेरे 24 घंटा मेरा ये मुँह से वचन आता था। उस सबसे बड़ा भगवान कौन है, इसमें मैं रह गया। इसलिए 10 साल तक गुरु धारण नहीं किया। मेरे दोस्तों ने सब ने किया, मैंने नहीं किया। सर, आपने बताया कि आप सबसे बड़े भगवान की खोज में थे। उसके लिए आप सभी संतों के पास गए, सुधांशु जी के पास गए, आसाराम जी के पास गए। किसी ने राम को बड़ा बताया, किसी ने दुर्गा माता को, किसी ने श्री कृष्ण जी को बड़ा बताया। तो सर, आपकी ये खोज पूरी हुई, आपको सबसे बड़ा भगवान मिला। जैसे मुझे 2009 में वो बुक मिली, भक्ति सौदागर बुक मिली 2009, 1 फरवरी, कालिका मंदिर ओखला में तेजेंद्र भगत जी ने मेरे हाथ में बुक पकड़ाई। सेंट्रल बैंक का मैनेजर है वो आदमी, दिल्ली में। बुक पकड़े, जैसे मैंने वो बुक देखा, अरे तेरी 8-10 पेज क्या पढ़ा था मैंने। रात को फ़ोन किया उसको, हे भगवान, भगवान तो ये है भाई, मिल गया मुझे। अब पता चला ये तो इतने बड़े भगवान। उसको मैंने फ़ोन किया रात को, मुझे ले चलना है वहाँ आश्रम ले, तो अब पहला गुरु धारण करूँगा। इसी चक्कर में मैं था। अब मुझे पता चला कि सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान भगवान कौन है। उन्होंने बोला अच्छा अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कार में मेरे ले जाऊंगा, नाम दिलाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 1 मार्च को अपनी कार में बरवाला संत रामपाल जी के आश्रम में वहाँ ले गए और उनसे नाम दीक्षा मुझे दिला दी। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के 10 साल तक सत्संग सुने, लेकिन किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि आप एक खोज में थे कि मेरे को सबसे बड़ा भगवान मिले। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जैसे मैंने नाम लिया वहाँ से 1 मार्च को, उस दिन से मैं 4 महीने फर्स्ट नाम जो दिया गुरुजी ने, जो मैं याद है मुझे, जो मेरे फंसे हुए पैसे पीएफ में 3 जगह पैसे लटक गए। अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं। अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। चारों तरफ से पैसे, 3 जगह से बैंकों में पैसे आ रहे मेरे, जो कभी नहीं देने वाले थे वो भेज रहे हैं। और 3 जगह पीएफ का पैसा आ गया, जो कभी ठेकेदारी में पीएफ देते ही नहीं है। हे भगवान, ये अक्षर में 4 महीने भी नहीं हुए थे, वो गिना रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद का आगे का मैं गिनाऊँ, ओहो। फिर मैं गाँव गया नाम लेने के बाद। गांव से पूरी परिवार बीमार थी, दमा थी वहाँ परिवार को, मिसेज दमाग थी, बच्चा तो फेंट हो रहा था वहाँ, पूरी तरह खा रहा था, नीचे से जा रही थी, पूरा बेहोश पड़ता था बच्चा। जैसे उनको यहाँ लाया, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, परिवार साथ में कहाँ रहे। एक रिश्तेदार के घर रहा, वो बोला भाई कपड़ा तो नहीं होंगे। मैं बोला भाई मेरे पास 1000 रुपये, 800 रुपये का मैंने एक रसे गद्दा खरीदा, 200 बच गए भाई मेरे पास। याद है मुझे वो दिन लाजपत नगर में नौकरी लग गई मेरी, मालिक ने पता नहीं नौकरी लगा दिया, ऐसी नौकरी लगा दी। अब वहाँ से शुरू हुआ, नाम भी मिला, नौकरी भी लग गई, रोटी नहीं मिल रही थी, किराए में मकान लिया, किराए में रहता था। फिर अभी में शुरू हो गया किराए में रहना, नौकरी में तरक्की हुई। मैंने 20 साल बम्बई में नौकरी करी, 20 साल की कमाई मैंने भाई को भेजता रहा। उसने ज़मीन गांव में ले ली, मैं गया नहीं गांव में, ले लिया है क्या जाना है। उसने अपने नाम पे ज़मीन कर दी, मेरी भी उसी के नाम पे थी पूरी ज़मीन। फिर मैंने भाई को बोला मेरे नाम पे आप कर दे भाई ज़मीन, और उसने नाम पे ज़मीन नहीं किया मेरे नाम पे। फिर मैं बच्चों को लेके दिल्ली आ गया। फिर मैं गुरुजी से अर्ज़ किया ज़मीन हड़पने की, 13 साल बाद गुरुजी से अर्ज़ किया। गुरुजी ने बोला बेटा तेरी ज़मीन मिलेगी, झगड़ा मत करना। और जैसे गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे 2013 में, और जैसे बरवाला से सत्संग सुन के मैं घर में आया, दिल्ली में किराए में रहता था, और किराए में रहने के बाद 5वें दिन उसने गांव से पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट पेपर भेज के, वहाँ का सब भेज के यहाँ आदमी को भेजा, और चल भाई तेरी ज़मीन तेरे नाम पे करता हूँ करके वो आदमी लेके मेरे को ढूंढ रहा है कि एड्रेस ढूंढ रहा है। किराए के मकान में रहता था मैं, ऊपर मकान वाले बोलता है कौन आया है देख। जैसे मैंने देखा वो तो गाँव का आदमी है, घर में आया, पूरा डॉक्यूमेंट टेबल में रख दिया, बोला ये देखो पहले तुम्हारी ज़मीन जो थी वो तुम्हारे नाम पे करने वाले हैं, अब चलो भर के। जैसे वहाँ से भी फ़ोन आ गया उसका भाई का, बोला आजा तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नाम पे करता हूँ। ये हम अनहोनी हो गए, घर में बाल बच्चे बीवी बड़ा खुश हो गई। ये जैसे मैं गया गाँव में,
उसको बोला चल फिर नाम पे कर दे। जैसे गए कोर्ट में, आहा, वो देखते ही बनता है, पसीना पसीना हो गया वो पूरा। 80 लाख की मेरी जमीन, आज की नहीं 2013 की बात बता रहा हूँ, 80 लाख की उस टाइम पे वो जमीन। अरे 1 लाख तो मांग लेता, 2 लाख 5 लाख तो मांग लेता। पसीना पसीना हो गया कोर्ट में जब नाम में डाल रहा था, हालत खराब होगी उसकी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मेरे मालिक की कृपा है भगवान, याद है मुझे वो बात। तब से मैं अब इतना विश्वास करता हूं, इतना विश्वास करता हूं कि बस तब से मैं लगा हूं, पूरी तरह मालिक के शरणों में लगा हुआ हूं। रामपाल जी की कृपा से ये सब बोलने के बाद 5वें दिन ये काम हुआ जो 13 वर्ष से नहीं हो रहा था ये काम। ये है गुरु जी की कृपा, ये है परमात्मा की कृपा, पूर्ण परमात्मा की, जिस परमात्मा की मैं खोज में था। और उसके बाद जो गांव से बच्चा लाया था मैं, आधा मुर्दा, बेहोश पड़ने वाला, मैं ड्यूटी जाता था, गली में से आदमी आते थे, कंपनी में फ़ोन करते थे, भाई बेहोश हो गया, चल ले जा, फेंट हो गया। 2-4 आदमी लग के हॉस्पिटल ले जाते थे। हमेशा की बात, कंपनी वालों ने भी देखा ये बात, फेंट हो जाता था पूरा तरह, बेहोश, जो खाया यहाँ से निकलता था, बिल्कुल गिरा, बेहोश हो, आँख सफ़ेद, घर में रो पड़ते थे सब, बीबी बच्चे अगल बगल वाले, सफ़ेद आँख हो गई, अरे होश नहीं आ रही है, ये कंडीशन था। 1 साल कलावती हॉस्पिटल में रहा वही बच्चा। फिर मैं गुरुजी के पास ले गया और नाम दीक्षा दिलाया उस बच्चे को भी। रामपाल जी गुरुजी मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया, याद है मुझे, ऐसे ले गया, आशीर्वाद दिया वो बच्चे को। उस दिन से वहीं पर बीमार कहाँ रह गई पता नहीं, तब से आज देखो 1st डिवीजन में पढ़ रहा है, हेल्थी है। बीमार नाम की चीज़ नहीं है, कहाँ उड़ गया वो बीमार, मैं बताओ। 1 साल से कलावती हॉस्पिटल में फेंट होने वाला बच्चा, ये है कमाल का प्रमाण, ये है पूर्ण परमात्मा की ताकत, याद है। दूसरा लाभ बताता हूँ मैं आपको। नोटबंदी हो गई, 11 तारीख को मुझे कंपनी से पैसा लेके आया मैं, 40 नोट थे मेरे पास, 1000 के, 40,000 रुपये बैंक में रखने के लिए। रास्ते में गिर गए और 1.5 घंटा वहाँ लाइन पे लगा के, जैसे नंबर आया पैसा देखता हूँ पैसा नहीं है। हे मालिक ये क्या हो गया, वहीं पर अर्ज किया भगवान को। और मुझे पता है मालिक ने बोला था जब तक नियम और मर्यादा आपके पास है तो सब काम होंगे। और मैं नियम मर्यादा का पक्का ऐसे रहता हूँ, मैं जहाँ दुविधा हो मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे भगवान ने मेरी सुनी। रिटर्न आया 1.5 घंटे के बाद, रोड में, मेन रोड में, जहाँ गाड़ी चल रही थी, पैसे रखे हुए 40,000 की गड्डी उठाया, बैंक में जमा करके। हे भगवान, ये अब क्या बताऊँ मैं, 10,000 20,000 ऐसे कई केस है मेरे, ऐसे केस है, सब मालिक ने पूर्ति किया, सुख शांति। अब देखो मैं करोड़पति हूँ इस समय, जिसके पास 0 पैसा नहीं था। याद करो ये परमात्मा रामपाल जी की कृपा है भाई, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की, भगवान की कृपा है। ये देखो, एक दिन मेरे कंपनी में 10,000 रुपये वहाँ गिर गए थे बाथरूम में, सफाई वालों को मिला, उनसे पूछा मैंने, नहीं मिला। बोला जैसे मैं घर में आके 1.5 घंटे बाद जोत जगाया, वो जिसको पूछ रहा था वो नहीं बोलने वाले ने, जोत जगाते टाइम फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाया, बोला तुम्हारे पैसे भाई मिल गए हैं, ले जाओ। ये होती है परमात्मा की कृपा, कोई दिखा नहीं सकता है। 7,000 का मोबाइल सफदरजंग हॉस्पिटल में, पीपल के पेड़ के पास खाना खाया, फ़ोन उधर भूल गया। हे मालिक फ़ोन जाने दो, 7,000 का। रो के, याद है वो दिन मुझे अभी, रो के मैंने बोला मैं असुर निकंदन आरती कैसे करूँ अब बताओ। ये इसमें मैं रह गया, मैं किस में करूँ आप बताओ। असुर निकंदन रमणी दोपहर को करनी थी मुझे। क्यों, मैंने जिंदगी भर एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ अभी तक, किसी कीमत पर रात दिन लगा के 3 टाइम की आरती, जो जो आपने बताया वो मैं पूर्ण किया हूँ और पूर्ण करूँगा। ये मेरी छूट जाएगी अभी मालिक। फ़ोन मेरा गायब हो गया, कंपनी में फ़ोन है, कंपनी वालों ने मुझे फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन में घर में किया, ये कॉन्टेक्ट हो कि वो फ़ोन मुझे 7,000 का दे के गया। क्यों दे के गया वो, अब बताओ ये क्या चीज़ है। ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति, ये रामपाल जी गुरुदेव की शक्ति है, ये देख लो भाई, आंखों देखी प्रमाण बता रहा हूं मैं। और दूसरा लाभ, पत्नी की दिमाग की बीमारी पूरी तरह दिमाग की बीमारी, और 5 साल से दवा ESI में चल रही थी, सांस लगना, वो हो जाना, संत रामपाल जी की कृपा से नाम लेने के बाद खत्म हो गई बीमारी पूरी तरह। बीमारी अब देखो कहाँ गई बीमारी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? मैं पूरी पृथ्वी के भक्तों को या पूरी दुनिया को ये अनुभव बता देता हूँ मैं आपको। अगर संत पूरी पृथ्वी में जितने भी संत हैं पूरी पृथ्वी के,
जितने भी गुरु है, जितने भी भगवान है, अगर सिर्फ संत रामपाल जी से अगर नाम लो, एक बार प्रैक्टिकल देख लो, नाम लेने के बाद अगर नियम मर्यादा जिसमें बताए गुरु जी वो अगर कर दो, तुम सबके कदम छोएंगे। ये दुख है ना, ये दुख कदमों में रहते हैं, फिर तो दुख होता ही नहीं है ना, में पूर्ण 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 हो जाता है, पूरी तरह पूर्ण होता है नियम मर्यादा में रहने के बाद। ये हमने देखा है, ये सभी के लिए हो रहे हैं हमारे आश्रम में। गुरुजी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के सत्संग 10 साल तक सुने, आपको एक सबसे बड़े भगवान की खोज थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वहां आपकी खोज पूरी हुई। तो हमें आप ये बताइए, उन संतों के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या अंतर दिखा? इसमें मुझे ये लगा, अब उनका ज्ञान तो 2% में नहीं है और गुरुजी का ज्ञान 100% है, संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर है गुरुजी के ज्ञान। और वो खुद मिला के देख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर से भगवानों को न जानते हैं, वो 8 क्लास की विद्या भी नहीं है, नंबर 1। वो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो भगवान। अब पूर्ण परमात्मा की बात तो बातें अलग हो गई, ऊपर के भगवान की बातें अलग है, क्षर अक्षर परम अक्षर, ईश ईश्वर परम ईश्वर को तो कोई जानता है नहीं पृथ्वी में। संत जो गीता में पढ़े हुए है, गीता में पूरा लिखा हुआ है, चारों वेदों में है, गीता में है। बताओ, इन ग्रंथों में लिखी हुई चीज को भी नहीं समझ पा रहे। इन संतों से क्या, इनको तो अपने ग्रंथों का याद नहीं है, इनको ग्रंथों का जानकारी नहीं है, नंबर 1। गीता के बारे में किसी संत को पता नहीं है। बताओ, बड़े बड़े संतों को देख लो आप, कोई बता नहीं सकता गीता के बारे में, संत रामपाल जी ही बता सकते हैं इन शास्त्रों के बारे में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे नामदान केंद्र खुले हुए हैं भक्तों के। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, नामदान केंद्र खुले हुए हैं। जो आदमी जिस स्टेट का जिस जगह का रहता है, वहाँ पूरा नामदान केंद्र में कांटेक्ट करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। नमस्कार, सत श्री अकाल।